हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हो पोकी फीवर चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ऐश के फादर कौन हो सकते हैं। तो पोकेमॉन एनिमे के स्टार्टिंग से ही ऐश के फादर हमें एक मिस्टीरियस कैरेक्टर की तरह दिखाए गए हैं और मजे की बात तो ये है कि 20 साल बाद भी वो एक मिस्ट्री ही है। लेकिन आज की इस वीडियो में हमें जितने भी हिंट्स दिखाए गए हैं ऐश के फादर के बारे में, उन सभी हिंट्स पे नजर रखते हुए हम जानेंगे कि ऐश के फादर कौन हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो गाइस शायद से अब बहुत देर हो चुकी है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उन कैरेक्टर्स, उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जिन पे हमें शक है कि वो ऐश के फादर हो सकते हैं, और उसके बाद हम उन कैरेक्टर्स में से एक एक को एलिमिनेट करेंगे और देखेंगे कि ऐश के फादर कौन है, जैसा कि हमने कुछ इस वाली वीडियो में किया था। लेकिन उन कैरेक्टर्स के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि अभी तक हमें ऐश के फादर के बारे में क्या क्या बताया गया है, यानी कि अभी तक हमें उनके बारे में क्या क्या हिंट्स मिले हैं। तो पोकेमॉन के एपिसोड 1 में ऐश की मॉम हमें ये बताती हैं कि ऐश के फादर भी पैलेट टाउन से ही थे और वो भी पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए सफर पे गए थे और उन्हें विरेडियन सिटी पहुंचने में 4 दिन लग गए थे। एक और हिंट हमें ये भी मिलता है कि ऐश के फादर ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और इसलिए जर्नीज के एपिसोड 1 में ऐश और ऐश की मॉम अकेले थे। तो अगर हम हिंट्स को इन नटशेल देखें तो ऐश के फादर ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और फिर वो कभी वापस ही नहीं आए। तो अब आते हैं उन कैरेक्टर्स पर जो कि ऐश के डैड हो सकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर प्रोफेसर ओक। हाँ सही समझे, दाल में कुछ काला है। बहुत सारी पोकेमॉन थ्योरीज ये कहती हैं कि ओक ही असल में ऐश के डैड हैं, क्योंकि हमने जब भी उनको एनिमे में देखा है तब वो मैक्सिमम टाइम ऐश की मॉम के साथ ही रहते हैं। मतलब समझ रहे हो ना। थ्योरी ये कहती है कि प्रोफेसर ओक ने ऐश से अपनी आइडेंटिटी हिडन रखी और उससे दूर रहे ताकि वो ऐश को और स्ट्रॉन्ग बना सकें, और ऐश को पिकाचू देना असल में ओक का ही प्लान था। वरना तुम ही सोचो, क्या घर पर ऐश की मॉम नहीं थी, उन्होंने ऐश को जल्दी क्यों नहीं उठाया। तो इसी वजह से ओक भी हमारी इस लिस्ट में है। अगला कैरेक्टर जो कि ऐश के डैड हो सकते हैं वो है जियोवानी। बहुत सारी पोकेमॉन थ्योरीज ये भी कहती हैं कि जियोवानी ही असल में ऐश के डैड हैं, क्योंकि जो टीम रॉकेट है यानी कि जेसी जेम्स और मियाउथ वो हमेशा पिकाचू के ही पीछे पड़ी रहती हैं। जबकि अगर आप लोग देखोगे तो जो ओवरऑल टीम रॉकेट है उनके पास पिकाचू से ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन्स हैं, और जेसी जेम्स और मियाउथ हमेशा ऐश से हार जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जियोवानी उनको टीम रॉकेट से नहीं निकालता, क्योंकि मेन फोकस असल में पिकाचू नहीं ऐश है। और टीम रॉकेट का बॉस कौन है? जियोवानी। ऐसा हो सकता है कि जियोवानी असल में पैलेट टाउन से ही हो और उसने कुछ समय ट्रेनिंग करने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया हो, लेकिन ट्रेनिंग करते समय उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हो जिसकी वजह से उसने टीम रॉकेट का क्रिएशन किया हो और फिर वो अपनी फैमिली के पास कभी वापस ही नहीं गया। नेक्स्ट कैरेक्टर है सर एरॉन। हाँ, बहुत सारे पोकी फैंस ये मानते हैं कि सर एरॉन असल में ऐश के डैड हैं, क्योंकि उन्होंने लुकारियो वाली मूवी देखी है। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि सर एरॉन ऐश के डैड हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत एंशिएंट हैं। उस जमाने में ऐश की मॉम भी नहीं होंगे। हाँ, अगर आप लोग कहोगे कि सर एरॉन ऐश के पर दादा हो सकते हैं तो ये कुछ लॉजिकल भी लगता है, लेकिन ऐश के डैड नहीं, इसलिए मैं सर एरॉन को पहले ही एलिमिनेट कर रहा हूँ। अगला कैरेक्टर है एक रैंडम कैरेक्टर, यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि हमें अभी तक नहीं दिखाया गया है, वो हमें फ्यूचर में दिखाया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि एक रैंडम कैरेक्टर ने ही ऐश की मॉम को अकेला छोड़ दिया हो ऐश के साथ और फिर वो निकल गया हो जिंदगी के मजे लेने। लेकिन हम रैंडम कैरेक्टर को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं उसको भी एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो हमारा अगला कैरेक्टर जो कि ऐश के डैड हो सकते हैं वो है सिल्वर। गेम्स में इस कैरेक्टर का नाम भी सिल्वर है, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोकेमॉन क्रॉनिकल्स वाले सिल्वर की। तो अब जो लोग नहीं जानते तो सिल्वर नाम का एक कैरेक्टर हमें पोकेमॉन क्रॉनिकल सीरीज में दिखाया गया था, और बहुत सारे पोके फैंस ये मानते हैं कि सिल्वर ही ऐश के डैड हैं, ऐश और सिल्वर की सिमिलैरिटीज की वजह से। तो सिल्वर ने अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में एक लेजेंडरी पोकेमॉन को देखा था जो कि था मॉल्ट्रस, और ऐश ने भी एक लेजेंडरी पोकेमॉन को देखा था जो कि था हो-ओ। सिल्वर की शिकोरिटा अपनी पोकेबॉल में नहीं रहती है और उसके कंधे पर बैठती है, और ऐश का पिकाचू भी उसकी पोकेबॉल में नहीं रहता है और उसके कंधे पर ही बैठता है। तो इन सब सिमिलैरिटीज की वजह से सिल्वर भी ऐश के डैड हो सकते हैं। लेकिन अब अगर सिमिलैरिटीज की बात आई गई है तो एक और कैरेक्टर है जो कि ऐश के साथ काफी सिमिलैरिटीज शेयर करता है, और वो है रेड। रेड पैलेट टाउन से है, ऐश भी पैलेट टाउन से है। रेड के पास एक पिकाचू है, रेड
रेड प्रोफेसर ओक को भी जानता था। अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में रेड सबसे पहले विरेडियन सिटी गया था, याद है ना वो 4 दिन वाली बात। ऐश के फादर के पास एक रैपिड ऐश था, रेड के पास भी एक रैपिड ऐश है। रेड भी एक पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता था, तो इन सब सिमिलैरिटीज की वजह से रेड पे भी थोड़ा थोड़ा शक है। तो अब हम एक एक कर उन चारों कैरेक्टर्स पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि किसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो ऐश के डैड हो सकते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर ओक, और पर्सनली मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर ओक ऐश के डैड हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। कहने को तो हम मिस्टर माइम को भी ऐश का डैड कह सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि प्रोफेसर ओक ऐश के डैड निकले, और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ज्यादा अजीब सिचुएशन होगी। तो इसलिए मैं प्रोफेसर ओक को इस लिस्ट से बाहर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत रियलिस्टिक है। नेक्स्ट जियोवानी, और सीरियसली जियोवानी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो ऐश का फादर हो सकता है। और इसका एक और रीजन ये भी है कि जियोवानी का जिम विरेडियन सिटी में है, और विरेडियन सिटी बहुत पास है पैलेट टाउन के, जहां पर ऐश और उसकी फैमिली रहती है। तो मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा हो सकता है कि जियोवानी ने अपना जिम विरेडियन सिटी में इसलिए रखा ताकि वो अपनी फैमिली पर नजर रख सके। लेकिन इन सारी रीजंस के बावजूद भी जियोवानी ऐश का डैड नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफिशियली गेम्स में वो सिल्वर का डैड है, नहीं इस वाले सिल्वर का डैड है। हाँ, जियोवानी इसका फादर है, और यही उसके चांसेस को कम कर देता है कि वो ऐश का भी फादर हो सकता है। तो सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैं जियोवानी को भी इस लिस्ट से बाहर करता हूँ। और अगर लॉजिकली भी देखें तो जियोवानी अपने बेटे पर ही अटैक क्यों करवाएगा। नेक्स्ट है सिल्वर, और चाहे ऐश और सिल्वर के बीच 2-3 सिमिलैरिटीज क्यों ना हो, लेकिन तब भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि सिल्वर ऐश का फादर हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सिल्वर बाल वाले लड़के और ब्राउन बाल वाली लड़की के बेबी के बाल ब्लैक हों। समझ नहीं आया, 10 सेकंड पीछे कर लो। और इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है द गेम थ्योरीज ने। मुझे नहीं पता मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम लोगों में से कोई जा ही रहा है तो मेरा नाम जरूर लेना कमेंट में। और सिल्वर का पहला पोकेमॉन चिकोरिटा है, जबकि अगर वो पैलेट टाउन से होता जहां से वो विरेडियन सिटी जाता, जो कि ऐश की मॉम ने हमें बताया था, तो सिल्वर का पहला पोकेमॉन चार्मेंडर, बल्बासौर या फिर स्क्वाटल में से एक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो अब अगर हम मोटे मोटे तौर पर और ज्यादा साइंटिफिक ना जाते हुए देखें तो सिल्वर ऐश का डैड नहीं हो सकता। दैट्स इट। तो अब हम फाइनली आते हैं उस कैरेक्टर की तरफ जिसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो ऐश का फादर हो सकता है, और वो है रेड। तो मैंने आप लोगों को इतनी सारी सिमिलैरिटीज तो बताई ही ऐश और रेड के बीच, लेकिन एक और रीजन जिसकी वजह से रेड के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐश के फादर होने के लिए, वो ये है कि अपनी ऑफिशियल स्टोरी में रेड ने टीम रॉकेट को हरा दिया था, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि टीम रॉकेट दोबारा से रिवाइव हो गई हो और उन्होंने रेड पर हमला किया हो, और अपनी फैमिली को बचाने के लिए रेड ने ऐश और ऐश की मॉम को छोड़ दिया हो। और सीरियसली अगर ये स्टोरी उन्होंने एनिमे में दिखाई तो मजा ही आ जाएगा। तो गाइस ये थी इस थ्योरी की पॉजिटिव साइड। अब आते हैं नेगेटिव साइड पर। तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि रेड ऐश का फादर हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेड की ऑफिशियल मांगा स्टोरी में ब्रॉक और मिस्टी जिम लीडर्स होते हैं और रेड उनके साथ फाइट भी करता है, लेकिन ऐश वाली स्टोरी में वो दोनों ही ऐश के साथ सफर पे जाते हैं, तो इसलिए रेड का ऐश का फादर होना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे तो रेड की मांगा में उसका स्टार्टर पोकेमॉन बल्बासौर होता है, लेकिन ऑरिजिन्स में उसको चार्मेंडर दिखाया जाता है। तो इसलिए आई थिंक अगर पोकेमॉन कंपनी को एक्चुअल में रेड को ऐश वाली स्टोरी में दिखाना हुआ तो ब्रॉक और मिस्टी वाली चीज को चेंज करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस ये थे वो सारे कैरेक्टर्स जो कि ऐश के फादर हो सकते हैं। और अगर हम चांसेस की बात करें तो जियोवानी और रेड के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो ऐश के फादर हो सकते हैं। और क्यों रेड ऐश का फादर हो सकता है, इस चीज के ऊपर मैं डिटेल में एक और वीडियो में बात करूंगा, तो अगर वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना यार, आप लोगों के लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक नहीं करते तो मोटिवेशन में भी डीमोटिवेशन लगता है, वो मजा नहीं आता, तो इसलिए लाइक करो। बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलना, बहुत सी भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना पोकेफिगर चैनल को। तो गाइस अब मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग पोकेफिगर।